अब बात केरलम की, तो क्या केरलम से सियासत का कोई नया संदेश निकल सकता है? राजनीतिक सूत्र बता रहे हैं कि केरलम का जो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, उसको कांग्रेस पार्टी एक बड़ा रूप देने की प्लानिंग पर है। वैसे भी ममता बनर्जी जो है अपने राज्य के अंदर पश्चिम बंगाल में, अभी उन्होंने पिछले दिनों कहा, एक दिन पहले की बात ही है बस, कि जब उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं की बैठक के बीच कहा कि जिसको जाना हो वो जा सकता है। इधर अखिलेश यादव परीक्षा देने की तैयारी में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, लेकिन डीएमके एक बात कह चुकी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक पुरानी कहावत है कि देर आयत दुरुस्त आयत, यानी कि देर से आए ठीक आए। इस बात का जिक्र आपसे कर रहा हूं क्योंकि केरल के अंदर कल शपथ होनी है। केरलम, जो पहले केरल हुआ करता था, जहां कांग्रेस पार्टी दमादम है, बल्ले बल्ले है, खुशी के लड्डू फूट रहे हैं, क्योंकि केरल के अंदर सरकार बन गई है कांग्रेस पार्टी की, यूडीएफ की, विपक्षी गठबंधन की। इधर तमिलनाडु के अंदर हुआ था जब विजय थलापति के शपथ ग्रहण में गए थे राहुल गांधी जी, और एक संदेश अग्रेषित करके आ गए थे, और तमिलनाडु से अब चल पड़े केरल की तरफ। कर्नाटक पहले से है, तेलंगाना भी पहले से ही है। बड़ा सवाल है कि क्या अब दक्षिण भारत से विपक्ष अपनी राजनीति की दिशा को नई धार देगा, और केरलम जहां शपथ ग्रहण होना है वीडी सतीशन का कल, यानी कि 18 तारीख को, वहां से कौन सा नया संदेश चल सकता है, पूरी बात करूंगा आपसे इस वीडियो के अंदर। आपने देखा होगा शपथ ग्रहण समारोह पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल के शपथ ग्रहण समारोह के अंदर जब शुभेंदु अधिकारी का शपथ ग्रहण था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के सारे लाव लश्कर के साथ पहुंचे हुए थे। चाहे वो चंद्रबाबू नायडू थे, और चाहे वो शिंदे साहब थे, चाहे वो अजीत पवार जी की धर्मपत्नी महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री जो हैं वो थी। मतलब तमाम जो सहयोगी गठबंधन के दल हैं एनडीए के, पूरी ताकत दिखाई। उसके बाद में असम में वही हुआ। अब शपथ ग्रहण केरलम का है, और ये विपक्षी दलों के लिए, क्योंकि तमिलनाडु की जो परिस्थिति थी वो बड़ी अलग थी। तमिलनाडु के अंदर विजय थलापति 4 बार गए थे राज्यपाल जी के पास, भैया मुझे शपथ दिलवाओ, लेकिन राज्यपाल जी अड़े हुए थे। ये तो गनीमत है कि जितना बहुमत चाहिए था थलापति को सरकार बनाने के लिए, उससे 50 विधायक ज्यादा दे दिए उनको, विपक्षी दलों ने मिलकर के। अब बात केरलम की, तो क्या केरलम से सियासत का कोई नया संदेश निकल सकता है? राजनीतिक सूत्र बता रहे हैं कि केरलम का जो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, उसको कांग्रेस पार्टी एक बड़ा रूप देने की प्लानिंग पर है। शायद पहला ही ऐसा राज्य होगा, क्योंकि ना तो कभी कर्नाटक में दिखे थे, ना तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में, लेकिन बताया जा रहा है कि केरलम का जो शपथ ग्रहण समारोह होना है, उस शपथ ग्रहण में, ओथ सेरेमनी के अंदर इंडिया गठबंधन को धार मिल सकती है। अभी तक हालांकि ये संदेश सामने नहीं आ रहा कि कौन कौन से सियासी दल बुलाए गए। इतना तो जरूर है कि कांग्रेस पार्टी के शासित जो मुख्यमंत्री हैं वो सभी पहुंच रहे हैं, और कांग्रेस जिन राज्यों के अंदर विपक्ष में है, यानी कि विपक्ष के नेता, उनको बुलाया जा रहा है। इतना तो लगभग संदेश सामने निकल करके आया है। लेकिन इसके साथ ही अगर इंडिया गठबंधन के जो पुराने नेता हैं, अगर वो शपथ ग्रहण में पहुंचे, तो आप मान लीजिए फिर इंडिया अलायंस को एक नई धार मिल सकती है। यानी कि जो मध्यम मध्यम सी जिसकी रूपरेखा बन चुकी है, जो कहीं छुपा दबा चला आ रहा है, उसको अब नया अंदाज मिल सकता है। इंडिया अलायंस के अंदर हालांकि अभी पता नहीं कौन सी राजनीतिक पार्टियां हैं और कौन सी नहीं। कारण उसके पीछे की कुछ बवंडर ही ऐसा बना था सियासत का, कि जिसके अंदर सब कुछ धूमिल धूमिल सा नजर आने लगा, खासकर विपक्षी राजनीति। अब पश्चिम बंगाल की बात कर लें तो वहां पर ममता बनर्जी के सामने कांग्रेस पार्टी थी चुनाव मैदान में। भले ही विधायक तो 2 मिले, लेकिन ठीक ठाक असर रहा। सियासत के अंदर तो बातें पकड़ी जाती हैं, परंतु बात आ जाती है, क्योंकि विपक्षी दलों के अंदर जो और नेता हैं, विपक्षी पार्टियां, उनके लिए भी अपना अस्तित्व बचाने का समय है। और कांग्रेस पार्टी के लिए है कि इस समय अपना शो ऑफ कर लें कि देखिए हम तो लगे हुए हैं, हम तो चाह रहे हैं कि सबको इकट्ठा कर ही लेंगे।
अब अगर कल यानी कि जब केरलम में ओथ सेरेमनी होगी और उसके अंदर विपक्षी गठबंधन के नेता दिखाई पड़े, ममता बनर्जी अगर पहुंची वहां पर, क्योंकि ममता जी तो कह चुकी हैं, वैसे भी ममता बनर्जी जो है अपने राज्य के अंदर पश्चिम बंगाल में, अभी उन्होंने पिछले दिनों कहा, एक दिन पहले की बात ही है बस, कि जब उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं की बैठक के बीच कहा कि जिसको जाना हो वो जा सकता है, यानी कि उन्हें पता है, ममता जानती हैं कि वो ऐसे एक चंगुल में फंस चुकी हैं कि जब उनकी पार्टी अब कोई बड़ी बात नहीं है कि अलग अलग हिस्सों में बटी बटाई कहीं दिखाई पड़े, इसलिए ममता बनर्जी को भी एक शेल्टर चाहिए और शेल्टर वो इंडिया अलायंस के अंदर उनको मिल सकता है। इधर अखिलेश यादव परीक्षा देने की तैयारी में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, तो अखिलेश यादव अगर वहां पहुंचते हैं और उनको बुलाया जाता है तो इंडिया अलायंस का एक दूसरा धुर, तीसरा डीएमके, हालांकि तमिलनाडु के अंदर आमने सामने है, लेकिन डीएमके एक बात कह चुकी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएगा, स्टालिन कह चुके हैं कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। अगर ऐसे में स्टालिन को बुलाया जाता है और वो जाते हैं, अगर कहीं इंडिया अलायंस को पुनर्जीवित करने के लिए केरलम चुना जाए तो उस स्थिति में तो तीसरा एक मजबूत दल और एक जो ऊहापोह है तमिलनाडु से शुरू हुई थी वो भी खत्म। अगर वामपंथी पार्टियां जो हैं, कम्युनिस्ट पार्टियां, हालांकि केरलम के अंदर वो चुनाव हारे हैं, लेकिन विजयन के घर जाकर के सतीशन ने उनका आशीर्वाद लिया, विजयन के घर पहुंचे थे। अगर वामपंथी दलों की तरफ से विजयन पहुंच जाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर भी, तो वो भी एक तरह से कहे तो कोरम पूरा हो जाता है। इधर आरजेडी की कोई प्रॉब्लम लगती नहीं, तेजस्वी यादव को अगर निमंत्रण आए तो वो नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ लगता नहीं। उद्धव ठाकरे की तरफ से भी लगता है, क्योंकि संजय राउत में को तो राहुल गांधी में इस समय सबसे बड़े नेता नजर आते ही आते हैं। शरद पवार भी शायद इनकार ना कर पाए, पहुंच जाएं, शायद किसी भी मन से जाएं। बात आ जाएगी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि सबसे बड़ा जो टसल है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का है। हालांकि जरूरत आम आदमी पार्टी को भी उतनी बराबर है। संजय सिंह तो लगातार कहते भी रहे हैं कि राहुल गांधी के रूप में आखिर विपक्षी गठबंधन को एक धुरी बनाना ही पड़ेगा। अब अगर इंडिया गठबंधन के ये सारे नेता अगर पहुंच जाते हैं, सबसे बड़ा तो सवाल यह रहेगा कि क्या कांग्रेस इसको INDIA का एक ओथ सेरेमनी बनाना चाहेगी और या फिर कांग्रेस तक सीमित करेगी। लेकिन अगर इसे कहीं इंडिया अलायंस का ओथ सेरेमनी बनाया गया तो फिर देश की सियासत के अंदर एक नया संदेश अग्रेषित हो जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी एनडीए को मुकाबला करने के लिए इंडिया अलायंस फिर एक बार से एक धुरी पर चलता हुआ नजर आएगा, और या सबकी अलग अलग माछ भात पकते रहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।